आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन संख्या 6 से प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 ये बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी इस चारों बिंदु से जो चतुर्भुज बन रहा है वह समांतर चतुर्भुज है। तो एक यहाँ पे हम लोग चतुर्भुज बनाते हैं। इसका नाम डाल देते हैं A है, ये B है और ये C है और ये बिंदु D है। A का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 2। B बिंदु का निर्देशांक कितना है तो 4y और C बिंदु का निर्देशांक जो है x 6 और D बिंदु का निर्देशांक जो है 3, 5 दिया हुआ है। ये समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें x और y का हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म याद करना पड़ेगा हमको कि समांतर चतुर्भुज का खासियत क्या है कि यदि इसके विकर्ण को आपस में मिलाया जाए, ठीक है, अर्थात A से C को और B से D को यदि मिलाया जाए तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। तो मान लेते हैं कि यह जो बिंदु है जिसपे दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करा, इस बिंदु का निर्देशांक P है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो लिखते हैं माना A 1, 2, B 4y, C x 6 तथा D 3, 5 है। A B C D समांतर चतुर्भुज के विकर्ण P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात हम लोग लिख दिए कि इसके जो विकर्ण है यह कहाँ P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे इसको लिखते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इस कारण P क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे हम लोग मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। तो यदि P का निर्देशांक मान लेते हैं कि P जो बिंदु है इसका निर्देशांक x y है। तो यदि यहाँ से हम लोग x निकाले तो मध्य बिंदु पर में से क्या जानते हैं कि x1 + x2 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर AC के लिए, AC बिंदु के लिए P आपका क्या है, मध्य बिंदु है। तो AC के लिए x1 कितना है तो 1 है और उधर x है बटा में 2। यह बराबर होगा, किसके बराबर होगा तो यह मध्य बिंदु BD के लिए भी P क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसका x निर्देशांक क्या होगा तो 3 + 4 x1 + x2 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल होगा यहाँ पर। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 4 और 3 7 के तरफ जाएगा, 1 6 चलाएगा घट करके। उसी प्रकार यदि y का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे तो y1 + y2 बटा 2।
तो ए बी, ए से सी, ए सी बिंदु के लिए पी मध्य बिंदु है, ए सी रेखाखंड के लिए पी मध्य बिंदु है। तो यहाँ वाई निर्देशांक किसका निकालेंगे तो क्या होगा y1 प्लस y2। तो y1 के जगह पे यदि हम लोग 2 मानते हैं, y2 के जगह पे 6/2, यह बराबर होगा किसके बराबर, तो बी डी रेखाखंड के लिए पी मध्य बिंदु है, तो बी डी के लिए y1 प्लस y2 क्या है, तो y1 के जगह पे y मानते हैं और y2 के जगह पे 5/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ रिलेशन क्या बनेगा 6 प्लस 2, तो 8 जो है यह बराबर होगा किसके, तो y प्लस 5 के। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 8 के तरफ 5 जाएगा तो माइनस में, तो यानी y का मान कितना निकल के चला आया 3। अतः हम लोग कह सकते हैं कि P जो बिंदु है उसका निर्देशांक कितना होगा, x 6 है और y 3। तो हमको x y अलग अलग निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर कितना 3। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर AC जो रेखाखंड है, ठीक है, ये AC यदि है तो AC रेखाखंड के लिए P क्या है, तो मध्य बिंदु है। साथ ही साथ यदि BD रेखाखंड का बात करें हम, ये BD मान लेते हैं, ये BD दिया हुआ है, इसके लिए भी यह क्या है, मध्य बिंदु। दोनों का x निर्देशांक सेम है, ठीक है। उसी प्रकार दोनों का y निर्देशांक भी सेम है। इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग आसानी से x और y हम लोग निज्ञात कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। तो एक वृत्त बनाते हैं पहले हम लोग, ठीक है। अब कह रहा है कि AB इसका व्यास है, तो यहाँ एक सेंटर हो जाएगा, यहाँ से खींचते हैं। AB क्या है, इस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3, यह केंद्र जो है 2-3 है, तथा B का निर्देशांक 1-4 है। तो पूछ रहा है A का निर्देशांक क्या होगा, तो A हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं A का निर्देशांक कितना, xy। तो हल करेंगे हम लोग, यहाँ पे हल लिखेंगे। माना A xy है, xy है, A का हम लोग निर्देशांक मान लिए कि xy है। अब क्या जानते हैं कि AB रेखाखंड जो है यह व्यास है और केंद्र इसका मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं व्यास मतलब AB का मध्य बिंदु केंद्र अर्थात 2-3 है। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है, यदि x निर्देशांक हम लोग निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2। तो ये आपका सेंटर है, केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे x के जगह, x1 के जगह पे ये x हो जाएगा और x2 के जगह पे कितना 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1/2 और यह किसके बराबर है, तो x का मान कितना है 2 है। यदि यहाँ से सॉल्व करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस 1 बराबर इस 2 को यदि इसके तरफ हम भेजेंगे तो 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना, 4 में से 1 जाएगा 3 चलाएगा। उसी प्रकार y का यदि हम लोग मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2। तो y1 कितना है, तो y1 के जगह पे यहाँ पे y है आपका, और y2 के जगह पे कितना है 4/2, और y निर्देशांक कितना दिया हुआ है -3। तो y प्लस 4 बराबर -3 के तरफ इस 2 को भेजेंगे, 3 दूनी -6। तो y का मान निकालेंगे तो -6 -4 अर्थात -10। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में दर्शा देंगे। अतः ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो 3 और ये हो जाएगा आपका -10। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A और B क्रमशः -2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB है। यानी AB एक रेखाखंड खींचते हैं यहाँ पे हम लोग।
ए का निर्देशांक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -2 और ये -2, और बी का दिया हुआ है ये 2 और ये कितना है तो -4 है। अब कह रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस दोनों रेखाखंड को, दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उस पर कोई बिंदु P है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है, और इस प्रकार है कि क्वेश्चन के अनुसार AP जो है 3/7 AB के बराबर है। ठीक है, यदि इस AB को हम AP के तरफ लाते हैं तो AP/AB जो होगा वह 3/7 के बराबर होगा। यानी A से P तक कितना भाग में है 3, और A से B तक टोटल कितना है तो A से B तक 7 है। तो टोटल यदि 7 है तो B से P का यदि हम लोग मान निकालेंगे या BP हम लोग कहेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 ये चलाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि P जो बिंदु है AB रेखाखंड को 3:4 में बांट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि P बिंदु AB रेखाखंड को 3:4 में बांट रहा है। तो P जो बिंदु है AB रेखाखंड को 3:4 में बांट रहा है, तो अंतःविभाजन सूत्र का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अंतःविभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन सूत्र क्या कहता है, यदि x निर्देशांक हमको निकालना है तो इसको हम लोग m मान लेते हैं और ये क्या है n है। तो अब क्या जानते हैं फार्मूला, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। ठीक है, m के जगह पर कितना है तो m के जगह पर आपका 3 है। x2 किसको मानते हैं तो x2 आपका इधर हो जाएगा, ये x2 और ये y2 मान लेते हैं। उसी प्रकार ये x1 और ये y1 हो जाएगा। तो x2 के जगह पे 2 प्लस n के जगह पे कितना है तो n के जगह पे 4 है, और x1 के जगह पे कितना है तो x1 के जगह पे आपका -2 है, और बटा में m प्लस n यानी 3 + 4। इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, माइनस हो जाएगा, 4 में 2 का गुना करेंगे 8 और बटा में 7, घट करके -2/7 यानी x का मान निकल गया। उसी प्रकार y निर्देशांक निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। m के जगह पर कितना 3, y2 के जगह पर कितना है तो -4 है, प्लस n के जगह पर कितना है तो n के जगह पे 4 है, और y1 के जगह पे कितना है तो y1 के जगह पे -2 बटा में कितना होगा तो 3 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 दूनी 8 बटा में 7। 12 में से 8 दोनों माइनस में है तो -20/7। तो क्वेश्चन कह रहा है P रेखाखंड AB पर स्थित है और P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः P का निर्देशांक और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर चलाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक रेखाखंड ए बी है, इसका निर्देशांक दिया हुआ ये -2 और 2 है, और बी का निर्देशांक कितना है 2 और ये 8 है। अब कह रहा है कि इसको 4 बराबर भाग में बांटा जा रहा है। तो 4 बराबर भाग में बांट रहा है तो इसको कितने बिंदु मिलकर बांटेंगे 3 बिंदु। मान लेते एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु है। इसको 4 बराबर भाग में बांट रहा है तो इस बिंदु का हम लोग नाम डाल देते हैं, ये सी, ये डी और ये ई। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना ए बी रेखाखंड को सी डी तथा ई बिंदु चार बराबर भागों में
विभाजित करता है। ठीक है, ए बी रेखाखंड को सी डी और ई जो बिंदु है 4 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो डी होगा, यह डी जो बिंदु होगा ये मध्य में होगा, बीचों बीच में होगा। ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ लिखते हैं कि डी बिंदु, डी ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का यहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मध्य बिंदु से x निकालते हैं यदि, तो x1 प्लस x2 और बटा में 2। तो x1 कितना है, तो -2। x2 कितना है, तो 2 बटा में 2। 2 में से 2 जाएगा, 0 में 2 का भाग करेंगे 0 चलाएगा। उसी प्रकार y निर्देशांक निकालते हैं, तो y1 प्लस y2 बटा में 2 चलाएगा। y1 कितना है, तो y1 यहाँ पे 2 आपका है। y2 कितना है, 8 है, भागा 2। तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10 बटा 2 यानी 5 चलाएगा। तो हमको डी बिंदु का निर्देशांक मालूम हो गया। डी बिंदु का निर्देशांक कितना निकल के आया, तो 0 और ये 5 ज्ञात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डी बिंदु का जो निर्देशांक है कितना है, तो 0 5 हो गया। अब उसके बाद ध्यान से देखा जाए कि एडी यदि रेखाखंड का हम लोग बात करें तो यह 4 बराबर भाग में बट रहा है। तो यहाँ से यहाँ जो ए से सी होगा, सी से डी होगा, डी से ई और ई से बी, ये चारों भाग आपस में बराबर, यानी यदि इसको मान ले कि 1 है, 1 1 1, चारों समान होगा। तो एडी रेखाखंड के लिए सी जो बिंदु है, ठीक है ना, इस एडी को बराबर भाग में बांट रहा है 1 1, अर्थात कह सकते हैं कि सी जो बिंदु है एडी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ आगे लिखेंगे ठीक इसी प्रकार, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं कि सी बिंदु ए डी का मध्य बिंदु है। तो इसलिए यहाँ मध्य बिंदु का पर में यूज करते हैं। तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 कितना है, तो -2 है। x2 कितना है, तो x2 यहाँ पे 0 है और बटा 2। तो -2 में 2 से भाग करेंगे, कितना चलाएगा, ये -1 चलाएगा। और y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 कितना है, तो y1 आपका 2 है। y2 कितना है, 5 है, भागा 2। तो 7 बटा 2, अर्थात ये कटेगा नहीं, 7 बटा 2। तो हम लोग को सी बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात हो गया। सी बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो -1 7 बटा 2। अब बचा कौन सा, तो अब एक बचा ई। तो यदि ध्यान से फिगर को देखा जाए तो डी बी जो रेखाखंड है उसको भी ई बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, अर्थात ई बिंदु भी डी बी का मध्य बिंदु कहलाएगा। तो सेम इसी प्रकार हम लोग यहाँ लिखते हैं कि ई बिंदु डी बी का मध्य बिंदु है। तो सेम x का फॉर्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का, तो x1 प्लस x2 बटा में 2। x1 कितना हो जाएगा, 0, x2 कितना हो जाएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे 1 चलाएगा। उसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2। y1 कितना होगा, 5 होगा, y2 कितना 8 होगा, भाग करेंगे 2 से, 8 5 13 बटा 2। तो ई बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात यहाँ से हो गया कितना, 1 और ये 13 बटा 2। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि तीनों बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात हो गया। अतः पहला बिंदु का निर्देशांक कितना निकाले हम लोग, तो 0 5। दूसरा बिंदु का निर्देशांक -1 7 बटा 2, तथा तीसरा बिंदु का निर्देशांक कितना ज्ञात किए, 1 और ये 13 बटा 2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 1 है। तो यहाँ हिंट दिया हुआ कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं कि हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, या फिर हाफ गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ABCD कैसा है, तो एक समचतुर्भुज मान लेते हैं।
ये मान लेते ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ये क्या है, समचतुर्भुज है मान लिए, जिसमें ए क्या है आपका तो 3 0, बी बिंदु क्या है तो बी बिंदु 4 5 मान लेते हैं, सी बिंदु क्या है तो सी बिंदु -1 4 मान लिए, और डी बिंदु क्या है तो -2 और ये -1 मान लिए। तो यहाँ पे हम लोग हल में लिखेंगे माना ए कितना हम लोग माने 3 0, बी 4 5, सी -1 4 तथा डी -2 -1 है तथा ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो अब समचतुर्भुज का यदि फार्मूला हम लोग यूज करते हैं 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, अर्थात हमको इसका विकर्ण मालूम होना चाहिए सबसे पहला। तो इसका विकर्ण कौन है तो AC, तो AC ज्ञात करते हैं। तो AC किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का ये रूट अंडर, ये दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x2 का यदि बात करते हैं तो x2 हम लोग किसको मान लेते हैं, 3 को मान लेते हैं कि x2 है। तो x1 कितना होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार y2 आपका ये 0 हो जाएगा, तो y1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर का रूट अंडर। 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो इसको हम लोग 2 गुना 16 का रूट अंडर लिख सकते हैं। यहाँ से 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा और 2 रूट अंदर रह जाएगा, यानी 4 रूट 2 AC निकल जाएगा। उसी प्रकार हमको BD ज्ञात करना है, तो BD बराबर डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करते हैं x2 - x1। तो यदि x2 हम लोग 4 को मानते हैं तो 4 और x1 हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 5, y1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना 36। तो इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो 2 गुना 36 का ये रूट अंडर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या निकलेगा 36 का वर्गमूल 6 और रूट 2 क्या रह जाएगा अंदर रह जाएगा। तो दोनों विकर्ण हमको ज्ञात हो गया। अब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पहला विकर्ण कितना है तो 4 रूट 2, दूसरा विकर्ण कितना है तो 6 रूट अंडर 2। तो इसको यदि गुना करेंगे 1/2 गुना 4 गुना 6 और रूट 2 में रूट 2 का गुना करेंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 6 चौक 24 वर्ग इकाई। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चन का हल करेंगे। जहाँ भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये सभी चैप्टर आपके लिए आसान सरल होता चला जाएगा।